Hello student, myself Kamita Solanki, St. Thomas School, Surat, subject Sanskrit, standard 9, chapter number 4, Vallavi Vidyasthanam, part 2। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है वो वल्लभी विद्यानगर का है, जो मैंने आपको आगे समझाया था कि वल्लभी है जो गुजरात प्रदेश में गुजरात जैसे कि मगध राज्य में जैसे कि नालंदा प्रसिद्ध है, वैसे ही गुजरात प्रदेश में वल्लभी प्रसिद्ध है। वहाँ पर जो दूर देश के विद्यार्थी अभ्यास करने के लिए आते थे वो अपने आप को धन्य मानते थे। तो वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ पर 18 अध्यायों का जो पठन पाठन होता था, जिसमें जैसे 4 वेद आते हैं, 6 वेदांग थे, पुराण, न्याय, मीमांसा, स्मृति, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद का भी समावेश किया गया है। उसके बाद है कि बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन का भी यहाँ पर केंद्र था। ईस्वी सन की 4वीं सदी में जो ऋग्वेद के पार्षद स्कंद स्वामी भी वहाँ पर हो चुके थे, वो वहाँ पर भी रहते थे। और उसके बाद है कि गुप्त काल में है, गुप्त काल में वेदांत भी प्रचलित था। तो ईस्वी सन की 4वीं सदी में है, तो इसके जो आचार्य स्थिरमती और बौद्ध के आचार्य स्थिरमती और गुणमती थे, और जैन के आचार्य मल्लवादी सूरी थे, वो वहाँ पर विद्याभ्यास वहाँ पर करते थे। और आगे का है जो हम आगे और पढ़ेंगे। एतत् सूचयति तत्र तत् जैन बौद्धदर्शनापि अध्ययनाय प्रचलति स्म, यत्र यथारुचि यथामति छात्राः अपठन प्रवेशात् अत्र प्रवेशपरीक्षामपि भवति स्म। तम उत्तीर्ण एव तत्र छात्रः प्रवेशं शक्य आसीत्। हितस्य 5मीं शताब्दे इदमुपनगर मैत्रकाणा राजधानी आसीत्। मैत्रकाणाव्यवस्थानुसारम् अध्ययनं समाप्तानन्तरं द्वादशाध्यायः शास्त्रार्थः भवति स्म। शास्त्रात् विभिन्नानां मतमतानां खण्डनं मण्डनपूर्वकविमर्शः भवति स्म। अनेकास्मै विजयी जनाय राजा पारितोषिकरूपेण भूमिं यच्छतः। कदाचित् विजयजनानां नाम विद्यापीठस्य द्वारे अटङ्कितानि अभवत्। मतलब कि जहाँ पर जो मल्लवादी सूर्य और जैन बौद्धदास है हो चुके थे, वहाँ पर रहते हैं। तो ये गुप्त काल के समय में बताया गया है। तो ये सूच रहा है, मतलब ये सूचना दे रहा है कि यहाँ पर जैन और बौद्ध दर्शन का अध्ययन प्रचलित था। तो जैसे कि छात्रों में जैसी रुचि है, मतलब तो हमको जो विषय अच्छा लगता है वो वहाँ पर अभ्यास कर सकता है। मतलब यहाँ पर जो प्रवेश करने के लिए हमें प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती होती है। मतलब कि जो उत्तीर्ण एग्ज़ाम में जो पास हो जाता, मतलब जो स्टूडेंट पास हो जाता उसको वहाँ पर प्रवेश शक्य था। तो इसी सन की 5वीं सदी में ये नगर है, ये पूरा नगर था, मैत्रकाण की राजधानी तो मैत्र की व्यवस्था अनुसार क्या था कि जो अध्ययन समाप्त होता था उसमें वेदाभ्यास, मतलब कि सबको वेद शब्द होते हैं शास्त्र, मतलब कि जो विषय का ज्ञान मिलता था उसमें आपको उसकी एग्ज़ाम होती है। तो उसमें विभिन्न मतों का, मतलब एक सब्जेक्ट में जैसे कि हम लोग को न्यूज़ में जैसे टिबेट देखते हैं, तो वैसे ही वहाँ पर विभिन्न मत खंडन मंडन होता है। जैसे टिबेट में कैसे एक सब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर जो विमर्श होता है, वैसे ही खंडन होता था। तो वहाँ पर जो विजय होता था तो इसमें राजा उसको भूमि देते थे, और उसका जो नाम है वो विद्यापीठ अंकित। जैसे कि हमारे जैसे कि हमारे स्कूल में जैसे कि जो बोर्ड में फर्स्ट आता था उसका नाम पहले उसके जैसे कैलेंडर के सामने होता है, वैसे ही जैसे कि यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट आता है, मतलब जो विद्याभ्यास में अच्छा होता है उसका नाम यूनिवर्सिटी के विद्यापीठ के अंकित, मतलब कि उसके नाम उसको लिखा जाता था। अब पहले हम वर्ड मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद हम उसका ट्रांसलेशन देखेंगे। जैन बौद्ध दर्शनानापि इवन ऑफ जैन एंड बौद्धिस्ट फिलोसॉफी प्रचलित स्म। प्राचलत वाज प्रिलियंट यथा रुचि अतिक्रम अनुसूत अव्ययभाव समास होता है। अकॉर्डिंग टू लाइक प्रवेशार्थ, यहाँ पर संज्ञा प्रवेशार्थम प्लस अत्र फॉर द एडमिशन है, प्रवेशार्थम प्रवेशा चतुर्थी तत्व प्रवेशार्थम, तो यहाँ पर यह लगता है तो चतुर्थी समास होता है। तम उत्तीर्ण, इसमें संधि ताम प्लस उत्तीर्ण आफ्टर प्रेस
passing Indian after facing successful Indian. खितस्य पंचम शताब्द in the 50 country after the Metraka in of the Metraka king. व्यस्तानुष्ठानं व्यस्थायाः अनुसारं व्यस्त मतलब कर्मणि वेगः समास होता है. According to the custom समयांतरं समाप्ते अंतरं षष्ठी तत्व समास after the completion of the वादसभा तत्स मध्यम पद मतलब वादसभा इसमें मध्यम पद के समय में ईश्वर सब होता है. शास्त्रार्थ इन द मीनिंग ऑफ द स्क्रिप्ट विभिन्न ऑफ द डिफरेंट टाइप्स खंडन मंडन पूर्वक रिफ्टिंग इन द ऑब्जेक्शन ऑफ दियर विमर्श डिस्क्रिप्शन unexplained too many objects of the nouns. Pipe by was the river. Antankantani were created in Gruven. अभी हम इसका ट्रांसलेशन देखेंगे. एतद् सूचयति अत्र जैन बौद्धानां समुपदेन प्रचलति स्म. This included the study of the Jain Buddha's philosophies was ongoing on here. अत्र यथा रुचि यथामपि छात्रः अत्र प्रवेशार्थम् अत्र प्रवेशपरीक्षा भवति स्म. Here in studies, student studies according to their liking and intelligence. There used to be entrance test also for admission here. तम उत्तीर्ण एव अत्र छात्र प्रवेश शक्यः. Only after passing it the admission was the possible. तो इसका पूरा ट्रांसलेशन this includes that study for the Jain and the Buddhist philosophy was also going on here. Here the students studies according to their liking and the intelligence. There used to be entrance test also for the admission here. Only after passing in this admission मतलब कि जो वहाँ पर जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो पास होता है उसको ही एंट्रेंस एग्ज़ाम में उसके बाद ही उसको प्रवेश मिलता है. वो अपने आप को धन्य मानता था. खितस्य पंचमे शताब्दे इदमुपनगरं मेत्रकाणे राजधानी आसीत्. In the 5th country at this was the capital city of the Metrakas king. मेत्रकाण व्यस्तानुसारं समाप्तवादशतशास्त्रात् भवति स्म. According to produced down by Metrakas after the completion of study there used to be season of interpreting the meeting of the sculptor Shastra in the debating assembly. शास्त्रार्थ विभिन्न मतपदान् खंडन मंडन पूर्वक विमर्शः भवति स्म. In the season called Shastra there used to be discussion concerning the refutation, khandan and the proving establishing of the different idea before arriving at the counseling विमर्श. अनेकस्म विजय राजा पाटलिपुत्रभूमि यच्छत. The king gave land as the reward to the many candidates who were the victorious. कदाचित् विजयजानां नामानि विद्यापीठस्य द्वारे अंकितानि अभवन्. Sometimes the name of the victorious scholar were inscribed on the door of the university. खितस्य पूर्वे पंचमे शताब्द्यां भगवता महावीरस्य जन्म अभवत्.
खीतस्य मतलब ईस्वी सन की 5वीं शताब्दी भगवान महावीर का जन्म हुआ था। तस्मिन् काले भगवता महावीरस्य यह उपदेश प्रदत्तस्य आगम नामना प्रसिद्ध वर्तते। इस समय जो भगवान महावीर ने उपदेश दिया था वो आगम नामों के पुस्तक में प्रसिद्ध है। अयम आगम वर्ष 50 यावत मौखिक परंपरा सुरक्षित आसे। ये आगम है वो 5 साल मौखिक परंपरा ने सुरक्षित रखा था। यही सूच्यते कि यथा कीटस्य तृतीय शताब्दे नागार्जुन नाम्ना प्रसिद्धस्य विदुष अध्यक्षतानाम् एकाचन साधूनां समिति मिलित्वा। ये दिखा रहा है कि ईस्वी सन की 3री शताब्दी में नागार्जुन नाम के प्रसिद्ध विद्वान की अध्यक्ष समिति को ये मिला था। अस्य आगम ग्रंथानां लेखन प्रस्ताव अभवत अत्र लेखबद्धवाणी वल्लभी वार्ता नाम प्रसिद्ध। ये आगम ग्रंथ का जो लेखन प्रस्ताव रखा था वो जो प्रस्ताव है वो लेखबद्धवाणी वल्लभी वार्ता में अभी प्रसिद्ध है। खीतस्य 9वीं शताब्दी वल्लभी नगर विनाश हुआ। ईस्वी सन की 9वीं सदी में मतलब कि 9वीं सदी में वल्लभी नगर का विनाश हुआ था। परंतु तस्य अवशेष अद्यापि तस्य समृद्ध सूचयते। मतलब कि वो समय के जो अवशेष है अभी उसकी समृद्धि सूच रहे हैं। मतलब कि वहाँ जो इस समय की जो जहाजोलाल थी वह भी हमको ये दिखा देती। एवं भारतस्य प्राचीनेषु विद्याकेन्द्रेषु वल्लभी एकतम आसीत् इत्यासे अद्यापि वर्तते। यहाँ पर प्राचीनेषु केन्द्रेषु ये सप्तमी बहुवचन है। तो ये भारत ऐसे प्राचीन विद्या केंद्र में वल्लभी एक है जिसका इतिहास आज हमको भी मिल रहा है। तो ये आपको वल्लभी विद्यापीठ के जानने अगर आपको जानने की इतिहास जानने की इच्छा है तो आप इसमें गूगल पर जाकर सर्च करते हो आपको वल्लभी इसमें आपको पूरा इतिहास दिखाई देगा। इसका मीनिंग देखेंगे। खीतस्य मतलब खीतस्य प्रमुख बिफोर क्रिस्ट प्रायः मोस्टली इसको पंचम शताब्दी इन द 5th कंट्री भगवता महावीरस्य लॉर्ड महावीर प्रदत्त गिवन आगम बाय द नेम आगम वर्ष 75 वर्षाणां 75 यावत 400-500 years मौखिक परंपरा इन ओरल श्रूयते इज हार्ड तृतीयम इन द 3rd नागार्जुन बाय द नेम ऑफ नागार्जुन इति अस्य नाम यस्य अध्ययने भविष्यति प्रसिद्ध विदुरस्य द फेमस स्कॉलर अध्यक्षतायाम् अंडर द स्कॉलरशिप जैन साधना ऑफ द जैन monks समिति कंप्लीटली मिलित्वा मीटिंग आगम ग्रंथन ऑफ द आगम बुक्स लेखनस्य ऑफ द राइटिंग प्रस्ताव अभवत। यहाँ पर संधि प्रस्ताव प्लस अभवत एंड रेल्यूशन वॉज द प्रिसेंट लेखबद्धवाणी स्पीक गेट वॉज राइटिंग वल्लभी वाचन नामना बाय द नेम ऑफ द प्रसिद्ध अजाता और बिकम द फेमस। 9वीं शताब्दी इन द 9 कंट्री समृद्धि प्रिस्प्रवटली एकतम वन ऑफ द मैनी आसिता वाज। अभी हम उसका ट्रांसलेशन देखेंगे। तो इसमें बताया गया है कि भगवान खीतस्य पूर्वे 5वीं शताब्दी भगवत महावीरस्य जन्म अभवत्। Mahavir was born approximately in the 5th country BC. तस्मिन् काले भगवत महावीरस्य उपदेशः प्रदत्तस्य आगम नाम्ना प्रसिद्ध वर्तते। The inspiration given by Lord Mahavir is the famous by name Agam. अयम आगम वर्ष 50 यावत मौखिक परंपराया सुरक्षित आसीता। This agam was saved for the 500 years in the oral tradition. यही श्रूयते यत कीटस्य तृतीय शताब्दी नागार्जुन प्रसिद्ध विदुषोऽध्येताम् एकाचन साधु समिति मिलिता। It is the indeed hard that in the 3rd country at the Council of Jain meet under the chairmanship of the famous scholars Nagarjuna. अस्य
अस्याम् आगमग्रन्थलेखप्रस्तावो अभवत्. In this meeting, the professional of writing down the Agam Granth books interest was the pleasant. अत्र लेखबद्धवाणी वल्लभी वाचा नाम प्रसिद्धा जाता. The Mahavir's speech inscribed here became famous by the name वल्लभी वाचन. अभी पूरा इसका ट्रांसलेशन लिखा हूँ. Mahavir was born approximately in the 5th country BC. In the inscription given by Lord Mahavir's den is famous by name Agam. This Agam was saved for 500 periods in the oral tradition. It is the intent hearted in the third country at counseling of the Jain monks meet under the chairmanship of the famous scholarship Nagarjuna. In this meeting, the professor of the writing down the Agam Granth was preceded famous by the name of Vallabhi Vachana. खितस्य नवम्यशताब्दे वल्लभी नगरस्य विनाशः अभवत्. In the 9th country at the scepter of Vallabhi was rented. परन्तु तस्य अवशेषादपि तस्य समृद्धिषु च यन्ति. But even today years remain indicate its peace property in the past. In this the event Vallabhi was one of the ancient centers of the learning in India and in the history still is. तो इसका है कि एवं भारत प्राचीन ऐसे केंद्र से वल्लभी एकदम आसित्यासे अद्यापि वर्तते. मतलब कि अभी पूरा ट्रांसलेशन आपको समझाते हैं कि इन द 9th country at the sword of the Vallabhi was the reign, but even today years remain indicate its peace property in the past. In this way, Vallabhi was one of the ancient centers of the learning in India and in the history it still is. तो आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. तो आपको ये पूरा ट्रांसलेशन नोटबुक्स में लिखना है. ओके. और जो मैंने एक्सरसाइज है वो बताया उसमें आपको लिखना है. एक्सरसाइज अधोलिखितेभ्यः विकल्पे समुचितम् उत्तरं चिन्तयित्वा. फर्स्ट, प्राचीन समये गुजराज्ये कः विश्वविद्यालयः आसीत्? क. नालन्दा विश्वविद्यालयः. ख. तक्षशिला विश्वविद्यालयः. ग. गुजरात विश्वविद्यालयः. ध. वल्लभी विश्वविद्यालय. इसका राइट आंसर आएगा वल्लभी विश्वविद्यालय. सेकंड, उपवेदा कति सन्ति? क. अष्टादश. ख. चत्वारः. ग. सप्तः. ध. पंचः. तो इसका राइट आंसर आएगा चत्वारः. भाष्यकार स्कंद स्वामी कस्य शताब्द्यां संजातः? क. नवम्यां. ख. चतुर्थ्यां. ग. सप्तम्यां. ध. पंचम्यां. तो उसका राइट आंसर आएगा चतुर्थ्यां. फोर, वल्लभी केसा राजधानी आसीत्? क. सत्रकाणम. ख. मैत्रकाणम. ग. द्रविडानम. ध. गुप्तानम. तो इसका राइट आंसर आएगा ख. मैत्रकाणम. 5, महावीरस्य उपदेशः केन नाम्ना प्रसिद्ध वर्तते? क. आगम. ख. निगम. ग. स्मृति. ध. मीमांसा. तो उसका राइट आंसर आएगा क. आगम. 6, वल्लभी नगरे मिलित्वा जैन साधूनां समितेः अध्यक्षः कः आसीत्? क. नागार्जुनः. ख. स्थिरमति. ग. मैत्रकः. ध. गुणवत्. तो उसका राइट आंसर आएगा नागार्जुनः. एकवाक्येन संस्कृतभाषायाम् उत्तराणि प्रदत्तानि. फर्स्ट, प्राचीन कालात् वल्लभी कस्य केन्द्रम् आसीत्? आंसर, प्राचीन कालात् वल्लभी अध्यापनस्य केन्द्रम् आसीत्. सेकंड, वेदांगानि कति सन्ति? वेदांगानि 6 सन्ति. थर्ड, मल्लवादीसूरि कः आसीत्? श्री मल्लवादीसूरि जैनाचार्यः आसीत्. फोर, भगवतः महावीरस्य जन्म कदा अभवत्? फोर,
भगवतः महावीरस्य जन्म खितस्य पूर्वे प्रायः पञ्चम्य शताब्द अभवत्। 5. जैन साधूनां समितो कस्य लेखन प्रस्तावः अभवत्। जैन साधूनां समितो आगमग्रन्थानां लेखनस्य प्रस्तावः अभवत्। क्वेश्चन नंबर 3 रेखांकित पदानां स्थाने प्रकोष्ठ उचितपदं चित्वा प्रश्नवाक्य रचयत। ब्रैकेट में आपको दिया गया है कृत, केन, कः, कदा, केषां, कस्य। तो आपको जहाँ पर जो सेंटेंस में जो अंडरलाइन दिया गया है उसकी जगह पर आपको जो ब्रैकेट में दिया गया है कृत, केन, कदा, केषां, कस्य उसका आपको उपयोग करना है और लास्ट में आपको सेंटेंस लिखना है उसके बाद ही और उसका आंसर लिखना है। मैं आपको फर्स्ट समझा रही हूँ। फर्स्ट ऋग्वेद भाष्यकार स्कंद स्वामी आसीतः। तो इसका राइट आंसर आएगा ऋग्वेद भाष्यकार स्कंद स्वामी की जगह आपको क्या लगाना है कह आसीत। आसीत उसके बाद आपको प्रश्न चिन्ह लगाना है। सेकंड महावीरस्य उपदेश आगम नामना प्रसिद्ध वर्तते। तो यहाँ पर जो महावीर शब्द के नीचे अंडरलाइन है उसकी जगह पर आप लिखना है कस्य उपदेशः आगम नामना प्रसिद्धः वर्तते। थर्ड जैन साधूनां समितिः मिलिता। तो जैन साधुना की जगह आपको लगाना है केशाम। यहाँ पर जो केशाम है तो आपको म हलक दिया है मगर आप जब प्रश्न चिन्ह लगाओगे तो यहाँ पर केशा पर म डॉट आएगा तो उसका क्या आएगा केशाम समिति ही मिली ताहा प्रश्न चिन्ह। और नवम्या शताब्द्यां वल्लभी नगरे च विनाशः अभवत्। और उसका राइट आंसर है कि नवम्या शताब्दी की जगह आपको लगाना है कदा वल्लभी नगरस्य विनाशः अभवत् प्रश्नचिह्नम्। 5 लेखबद्ध उपदेशः वल्लभी वाचना नामना प्रसिद्ध जातः। तो 5 में आएगा लेखबद्ध उपदेश वल्लभी वाचना की जगह आपको लिखना है केन नामना प्रसिद्ध जातः। उसका आपको लेखबद्ध उपदेशः वल्लभी वाचना नामना प्रसिद्ध जातः आपको नोटबुक्स में ट्रांसलेशन लिखना है। ये 3rd नंबर का क्वेश्चन भी आपको लिखना है। 4 नंबर क्वेश्चन वचनानुसारम शब्द रूपरिक्त स्थानी पूर्यता। एक वचन लिखना है द्विवचन और बहुवचन का। एक वचन दिया है किसी में एक वचन दिया है तो किसी में बहुवचन का आपको द्विवचन का आंसर लिखना है। तो आगमम आगमम है वो है विभक्ति में एक वचन है तो एक वचन का आगमम तो द्वितीय विभक्ति एक वचन का है तो आगमो में आगमान आगम है। उसके बाद त्रिवचन में आगमो और बहुवचन में आएगा आगमान। जनपदे जनपदे मतलब कि सप्तमी विभक्ति सप्तमी एक वचन तो जनपदे द्विवचन में जनपदयोः अन्य बहुवचन में आएगा जनपदेषु। इसमें केंद्रेषु मतलब कि सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप लिया है तो आपको क्या लिखना है केंद्र है तो उसका एक वचन में आएगा केंद्रे और द्विवचन में आएगा केंद्रयोः और केंद्रेषु। क्वेश्चन नंबर 5 स्म प्रयोगम कुरुत। तो मैंने आपको जो अभ्यास नंबर 3 में आपको जो स्म का प्रयोग के बारे में समझाया था कि तो आपको ये करना है। तो फर्स्ट लिखा है कि छात्रा यथा रुचि अपठन। यहाँ पर छात्राएं बहुवचन है अरुचि यथा रुचि अपठन न है तो आपको इसमें क्या स्म का प्रयोग करना है। तो ये हस्तन भुटकर का ही है तो आपको क्या है छात्रा यथा रुचि न अपठन की जगह आपको वर्तमान काल का लिखना है पठन्ति स्म क्योंकि छात्रा यहाँ पर बहुवचन है तो लास्ट में भी जो धातु है वो भी बहुवचन में आएगा तो आंसर क्या आएगा छात्रा यथा रुचि पठन्ति स्म। सेकंड स्कंद स्वामी अत्रैव अवसत। यहाँ पर भी आपको स्कंद स्वामी अत्रैव अवसत आगे लगे मतलब हस्तन भुटकर का ही है तो आपको क्या लगाना है का है तो अन्य पुरुष एक वचन का है तो स्कंद स्वामी अत्रैव वसति स्म।
थर्ड, राजा भूमि में यच्चत था। तो इसमें आंसर आएगा राजा भूमि यच्छति स्म, क्योंकि यहाँ पर ता है। अब रेखांकित पदानां समास प्रकारम लिखित। फर्स्ट है, यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया गया है कि वादसभयम शास्त्रात भवति स्म। यहाँ पर वाद सभा है तो इसमें है कि वादक, उसका मीनिंग होता है वादपूर्ण शब्दम तस्मात्। यहाँ पर है इसका समास आएगा वाद सभयम, तो इसमें जो वर्ड्स वाद पूर्ण जो है, पूर्ण शब्द का लोप होगा, इसलिए इसका आंसर आएगा मध्यम पटलोपी कर्म धाराय समास। सेकंड है स्थिरमति गुणमति बोधाचार्य आस्ताम। तो सेकंड है, इसमें है कि स्थिर नाम लिया गया, स्थिरमति और गुणमति दो नाम आया है, तो इसमें आएगा जब नाम स्थिरमति च गुणमति, तो इसमें आएगा कि इतरेतर द्वंद्व समास। थर्ड, अत्र प्रवेश परीक्षा भवति स्म, तो प्रवेश परीक्षा अंदर है, समझ करना है, तो इसमें आएगा प्रवेशाय परीक्षा। इसका मीनिंग था प्रवेशाय परीक्षा, मतलब प्रवेशाय यहाँ पर यह होता है, तो यहाँ पर आएगा चतुर्थी तत्पुरुष समास। पदार्थानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। फर्स्ट, वल्लभी वॉज द कैपिटल ऑफ मेत्रकार। तो वल्लभ, आपको इसमें शब्द दिया गया है वल्लभी, मेत्रक, राजधानी और अस। तो आपको वल्लभी तो एक नाम है, फिर उसमें दिया गया है कि मेत्रकाश, तो मेत्रकाश मतलब कि बहुवचन में आएगा, तो मेत्रकाणाम राजधानी, राजधानी अस धातु से हमको मिल आएगा राजधानी आसित, तो इसका राइट आंसर आएगा वल्लभी मेत्रकाणाम राजधानी आसित। सेकंड, पीपल यूज टू कम फ्रॉम डिस्टेंट कंट्रीज। तो सुदूर जन जन अध्ययन आ प्लस गम, तो उसका सुदूर उसका आएगा सुदूरा त, मतलब कि उसके बाद पंचमी विभक्ति लगा देशात, પછી जन का आएगा बहुवचन जनाः, अध्ययनार्थम છે अध्ययन, उसका आएगा अध्ययनार्थम ने आगच्छन्ति, आ पर थे आएगा आगच्छन्ति ने गम गम धातु है तो गच्छन्ति ने उसमें स्म लगता है, तो भूतकाल की वाक्य हो जाता है। दूरदेशात् जनाः अध्ययनार्थम आगच्छन्ति स्म। थर्ड, नागार्जुन वॉज द रिपीड स्कॉलर। तो इसमें नागार्जुन दिया है पंडित प्रसिद्ध है, पंडित ने अस्त, इसमें आएगा राइट आंसर नागार्जुन, मतलब नाम इसके साथ विसर्ग लगता है, प्रसिद्ध उसके साथ भी विसर्ग लगेगा। पंडित पंडित इसमें प लिखा है, वो आपको मैं समझाऊंगी कि इसमें जब डॉट आता है तो उसके बाद 5 वर्ड्स आता है, उसका 5 वर्ड लिखना है, तो मतलब क्या आएगा पंडित से आएगा आसित। 4, देर आर 4 वेदास, वेदास आर 4 मतलब कि वेद चतुर ने अस, तो इसमें लिखा गया है आंसर है वेद, मतलब कि एक वेद के बारे में नहीं, वेदास है मतलब बहुवचन है, तो वेदा चतुर मतलब कि इसमें बहुवचन है, चत्वारः असः अस के उसके बाद बहुवचन में आएगा संति, आपको 8 में पढ़ाया गया है, तो वेदाः चत्वारः सन्ति, मतलब बहुवचन आता है तब संति लगता है। वल्लभी वॉज द डिस्टोरियड, वल्लभी विनाशपूर्णे भव, तो इसका तो वल्लभी तो वल्लभ्यः विनाशः अभवत्, भूभवत् मतलब अभवत्, मतलब कि आपको हम यहाँ पर आपको अभवत् मतलब भूतकाल की क्रिया दी गई है, तो वल्लभी विनाशः अभवत्। इसमें आपको मातृभाषा उत्तरायण लिखित हो तो आपको मैं ये इसका आंसर में आपको वर्कबुक में लिखाऊंगी, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।